जानते हैं झूठी एफआईआर दर्ज कराने के गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं? आज करेंगे इसके कानूनी उपायों पे एक डिटेल्ड डिस्कशन। भारत में झूठी एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना न केवल एक निर्दोष व्यक्ति के लिए उत्पीड़न का कारण बन सकता है, बल्कि ये एक गंभीर कानूनी समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। झूठी एफआईआर के आधार पर आरोपी को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि गिरफ्तारी, मानसिक तनाव और अन्य समस्याएं। हालांकि हमारे कानूनी ढांचे में झूठी एफआईआर से निपटने के लिए कई कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, जिसका प्रयोग करके आरोपी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं कानूनी उपायों पे। एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दायर की जा सकती है। पिटीशन फॉर क्वेशिंग। यदि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, तो आप भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप अदालत से एफआईआर को निरस्त करने की मांग कर सकते हैं, ये तर्क देते हुए कि एफआईआर झूठी, आधारहीन और निराधार है। अदालत इस याचिका पर सुनवाई करती है और यदि उसे लगता है कि आरोप गलत है, तो वो एफआईआर को रद्द कर सकती है। कैसे काम करती है धारा 482? हालांकि क्वेश्चन पिटीशन पहले सीआरपीसी की धारा 482 में जाती थी, पर अब बदले कानूनों के तहत ये बीएनएसएस की धारा 528 में जाएगी। कैसे काम करती है ये धारा 528? धारा 528 के तहत अदालत ऐसे मामलों में इंटरफेयर करने का अधिकार रखती है जहां उसे लगता है कि न्याय का दुरुपयोग हो रहा है। यदि आपके पास मजबूत सबूत है कि एफआईआर झूठी है, तो अदालत इसे रद्द करने का निर्णय ले सकती है। शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये कानून उन लोगों पे लागू होती है जो झूठे आरोप लगाकर किसी को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि ये साबित हो जाता है कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर झूठी एफआईआर दर्ज की है, तो उसे गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सजा और जुर्माने दोनों शामिल हो सकते हैं। तो हम शिकायत कैसे दर्ज करें? आप पुलिस स्टेशन में जाकर या अपने वकील की मदद से सीधे अदालत में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस शिकायत में आपको यह स्पष्ट करना होगा कि शिकायतकर्ता ने झूठा आरोप लगाया है और इसका मकसद आपको हानि पहुंचाना है। जमानत के लिए एंटीसिपेटरी बेल। यदि आपको डर है कि झूठी एफआईआर के कारण आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल कर सकते हैं। ये याचिका आपको गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे आप अदालत की प्रक्रिया खत्म होने तक गिरफ्तारी से बच सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लाभ क्या होते हैं? आपको तुरंत गिरफ्तारी से ये बचाता है। आप इस दौरान सबूत जुटाकर अपने बचाव की तैयारी कर सकते हैं। मामला हल होने तक आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है। डिफेमेशन सूट। अगर झूठी एफआईआर के कारण आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, तो आप शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। आप नुकसान की भरपाई के लिए शिकायतकर्ता से हर्जाने की मांग कर सकते हैं। मानहानि के मुकदमे में आपको यह साबित करना होता है कि झूठे आरोपों के कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। मानहानि के लिए हर्जाने की मांग। आप अदालत से वित्तीय मुआवजे के रूप में हर्जाने की मांग कर सकते हैं। ये मुआवजा उन मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसानों की भरपाई करता है जो आपको झूठी एफआईआर के कारण हुआ है। रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस से जांच की मांग। एफआईआर के मामलों में आप पुलिस से यह मांग कर सकते हैं कि वो मामले की गहन जांच करे। यदि जांच में साबित होता है कि एफआईआर झूठी है, तो पुलिस एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है, जिससे मामला बंद हो सकता है। पुलिस से जांच का अनुरोध कैसे करें? आप अपने वकील के माध्यम से पुलिस को आवेदन देकर जांच की मांग कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी आपकी मांग के अनुसार कार्रवाई करेंगे और मामले की जांच करेंगे। हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करना। रिट पिटीशन। यदि आपको लगता है कि झूठी एफआईआर के कारण आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। ये याचिका आपको न्याय और उचित राहत दिलाने के लिए दाखिल की जाती है। रिट याचिका के प्रकार। हेबियस कॉर्पस।
अगर आपको गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, तब कोई भी निचली अदालत या सरकारी संस्था अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही हो, उच्च अधिकारियों को सूचित करना, इन्फॉर्मिंग हायर अथॉरिटीज। छोटी एफआईआर के मामलों में आप पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। आप उनसे मामले की गहन जांच करने की मांग कर सकते हैं और उनसे यह अनुरोध भी कर सकते हैं कि वो उचित कार्रवाई करें। उच्च अधिकारियों से मदद कैसे लें? आप अपनी शिकायत को लिखित रूप में पुलिस के उच्च अधिकारियों को भेज सकते हैं। ये अधिकारी जांच की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं और मामले की निष्पक्षता को सुनिश्चित कर सकते हैं। निष्कर्ष या कंक्लूजन, झूठी एफआईआर दर्ज करना न केवल आरोपी को मानसिक सामाजिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह कानूनी दृष्टि से भी गंभीर परिणाम ला सकता है। हालांकि भारतीय कानून ऐसे मामलों में आरोपी को बचाव के लिए कई कानूनी उपाय प्रदान करती है। यदि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है तो आपको तुरंत कानूनी सलाह लेनी चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए, चाहे वो एफआईआर रद्द कराने की याचिका हो, अग्रिम जमानत की याचिका हो या मानहानि का मुकदमा हो। सही कानूनी कार्रवाई करके आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और न्याय भी प्राप्त कर सकते हैं।